हाय स्टूडेंट, आई एम शिवा गौतम और ये जो हमारा वीडियो सेशन होगा इसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ व्हाट इज ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं सी शार्प में, मैं ये पूरा का पूरा आपको प्रैक्टिकली इसमें डिफाइन करूंगा। इसके पहले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि वेरिएबल, कांस्टेंट एंड लिटरल्स क्या होते हैं, उसको प्रैक्टिकली कैसे डिफाइन करते हैं। साथ में मैंने प्रीवियस वीडियो में ये भी डिस्कस किया था कि विजुअल स्टूडियो को किस तरीके से ऑपरेट करते हैं, विजुअल स्टूडियो कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे हम विजुअल स्टूडियो के अंदर प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो अब इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऑपरेटर तो हालांकि हमने शुरू से यूज कर रखा है, बहुत सारे प्रोग्राम में हमने ऑपरेटर का यूज किया हुआ है, पर ऑपरेटर्स को कैसे अपन डिफाइन करेंगे, ऑपरेटर का एक्चुअल डेफिनेशन क्या होता है, ये चीजें मैं आपको पहले बता रहा हूं। तो देखो, ऑपरेटर जैसे आपसे पूछा जाए इंटरव्यूज में व्हाट इज ऑपरेटर, तो आप बताने लग जाते हो प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, दीज आर द ऑपरेटर्स। तो ये ऑपरेटर्स के टाइप है। आपको ऑपरेटर का डेफिनेशन कैसे बताना है, ऑपरेटर्स को डिफाइन कैसे करोगे, तो ऑपरेटर्स को आपको इस तरीके से डिफाइन करना है कि इट इज यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशन यूजिंग ऑपरेंड। ठीक है, ऑपरेटर का डेफिनेशन क्या है, इट इज यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशन यूजिंग ऑपरेंड। ठीक है, ऑपरेंड कैन बी, अब यहां पर मैंने बताया भी एक ऑपरेंड कैन बी वेरिएबल, कांस्टेंट एंड लिटरल्स, जो अपन ने पिछले सेशन में पढ़ चुके हैं कि वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, लिटरल्स क्या होते हैं। ठीक है, ये ऑपरेंड्स होते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूं सी असाइन ए प्लस बी। ठीक है, तो यहां पर सी असाइन ए प्लस बी में देखो प्लस क्या है आपका, एक ऑपरेटर है, असाइनमेंट क्या है आपका, एक ऑपरेटर है। तो मतलब ये सी असाइन ए प्लस बी जो हमारा एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में प्लस ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, जनरली अपन इसको असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ते हैं, सी असाइन ए प्लस बी। कुछ लोग इसको इक्वल पढ़ते हैं, सी इक्वल ए प्लस बी। इक्वल नहीं है, ये इक्वल ऑपरेटर अलग होता है, ये असाइन ऑपरेटर है। ठीक है, तो सी असाइन ए प्लस बी में प्लस और असाइनमेंट दो ऑपरेटर्स अपन यूज कर रहे हैं। तो ऑपरेटर्स का यूज यहां पर ए और बी क्या है आपका, ए एक वेरिएबल है, बी आपका एक वेरिएबल है, सी भी आपका एक वेरिएबल है। तो ऑपरेटर किसके बीच में अपन लगा सकते हैं, वेरिएबल्स के बीच में। ऐसे ही अपन 10 प्लस 20, यदि अपन 10 प्लस 20 करते हैं तो 10 और 20 क्या हो गए आपके, लिटरल्स हो गए। तो ऑपरेटर हम किसके बीच में लगा सकते हैं, लिटरल्स के बीच में। तो ऑपरेटर्स आप वेरिएबल्स के बीच में, कांस्टेंट के बीच में, लिटरल्स के बीच में लगा सकते हैं और इनमें किसी भी टाइप का कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ऑपरेटर का डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा कि इट इज यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशन यूजिंग ऑपरेंड। ओके, अब अपन बात करते हैं टाइप ऑफ ऑपरेटर। ऑपरेटर के कितने टाइप होते हैं। ठीक है, तो ऑपरेटर के जनरली देखा जाए तो 3 टाइप होते हैं। 3 टाइप में ऑपरेटर को डिफाइन किया गया है। पहला टाइप है आपका यूनरी ऑपरेटर, दूसरा टाइप है आपका बाइनरी ऑपरेटर और तीसरा टाइप होता है टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, तो यूनरी जैसे नाम से क्लियर है, यूनरी मतलब क्या, सिंगल। यूनरी एक्चुअली क्या है आपका, एक वर्ड है, यूनरी का मतलब होता है सिंगल। ऐसे ऑपरेटर जो सिंगल ऑपरेंड पे काम करते हैं, ऐसे ऑपरेटर जो सिंगल वेरिएबल पे काम करते हैं, सिंगल कांस्टेंट पे काम करते हैं या सिंगल लिटरल्स पे काम करते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं, यूनरी ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, यूनरी ऑपरेटर भी 2 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट जैसे आपको ए प्लस प्लस, ठीक है, इस तरीके से इंक्रीमेंट लिखेंगे। यदि आप बिल्कुल बिगिनर हो तो मैं आपको बता देता हूं कि जैसे अपन इंट ए असाइन 5 ऐसा लिखा, अब इसको यदि हमें इंक्रीज करना है तो अपन कैसे लिखेंगे, ए प्लस प्लस। ठीक है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर का मतलब होता है डिक्रीज करना, ए माइनस माइनस। मतलब जैसे आपका इंट ए असाइन 5 है, अपन ने यहाँ पे ए माइनस माइनस लिखा। अब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट 2 टाइप के होते हैं। एक पोस्ट इंक्रीमेंट होता है, जो हमने ये लिखा, ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। दूसरा क्या होता है, प्री इंक्रीमेंट होता है। प्री इंक्रीमेंट को कैसे लिखते हैं, ए माइनस माइनस। प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट, तो प्री इंक्रीमेंट को अपन कैसे लिखते हैं, प्लस प्लस ए। ठीक है, तो ए प्लस प्लस मतलब होता है पोस्ट इंक्रीमेंट और प्लस प्लस ए का मतलब होता है प्री इंक्रीमेंट। ओके, इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अभी मैं प्रैक्टिकली इनमें डिफरेंस बताता हूं। ऐसे ही आपका डिक्रीमेंट में भी 2 होते हैं, पोस्ट डिक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट। तो मतलब आपको देखो नाम से क्लियर है, प्री मतलब यदि आपने इस ऑपरेटर को पहले लगाया तो इसे क्या बोलेंगे, प्री बोलेंगे, और इस ऑपरेटर को यदि आपने बाद में लगाया तो इसे क्या बोलेंगे, पोस्ट। इसको क्या बोलते हैं अपन, पोस्ट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं अपन, प्री बोलते हैं। ठीक है, तो प्री और पोस्ट में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन होता है कि पोस्ट और प्री में डिफरेंस क्या होता है। देखो, तो मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूं। पोस्ट का मतलब ये होता है, पोस्ट इंक्रीमेंट हो या पोस्ट डिक्रीमेंट हो, फर्स्ट कंप्लीट अदर ऑपरेशन, मतलब पहले दूसरे ऑपरेशन को कंप्लीट करेगा, फर्स्ट कंप्लीट अदर ऑपरेशन, देन इंक्रीज और डिक्रीज द वैल्यू, देन इंक्रीज और डिक्रीज द वैल्यू। ठीक है, मतलब पहले वो अदर ऑपरेशन करेगा, उसके बाद वैल्यूज को या कि इंक्रीज करेगा या वैल्यूज को डिक्रीज करेगा। ठीक है, और जो आपका प्री इंक्रीमेंट है, प्री मतलब पहले, फर्स्ट क्या करेगा, ये फर्स्ट इंक्रीज द वैल्यू, पहले ही वैल्यूज को इंक्रीज कर देगा, फर्स्ट इंक्रीज द वैल्यू। ठीक है, देन परफॉर्म अदर ऑपरेशन। मतलब जैसे मान लो आपके पास 2 काम है, पढ़ना आपके पास काम है और दूसरा काम क्या है आपका, घूमना। तो यदि आपने पढ़ाई प्लस प्लस किया, इसका मतलब क्या है कि पहले आप घूमोगे फिर आप पढ़ोगे, और आपने यदि लिखा प्लस प्लस पढ़ाई, तो पहले आप क्या करोगे, पढ़ाई करोगे, उसके बाद फिर आप घूमोगे। तो
प्री इंक्रीमेंट का मतलब पहले इंक्रीमेंट, पहली प्रायोरिटी क्या रहेगी, इंक्रीमेंट की रहेगी। प्री डिक्रीमेंट मतलब पहली प्रायोरिटी किसकी रहेगी, डिक्रीमेंट की रहेगी। उसके बाद फिर वो बाद में अदर ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल्स इसके अंदर बताता हूं। ठीक है, तो इसका जो प्रोग्राम है मैं बताना चाह रहा हूं विजुअल स्टूडियो के अंदर। तो वापस से मैं एक बार फिर से, जिन लोगों को विजुअल स्टूडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम गया होगा, वापस से बता देता हूं विजुअल स्टूडियो कैसे ओपन करेंगे, कैसे ऑपरेट करेंगे। ठीक है, तो विजुअल स्टूडियो यहां पर मैंने ओपन किया। ओके, विजुअल स्टूडियो 2022, और इसके अंदर आपको पहले क्या करना है, सबसे पहले अपने को एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। ठीक है, या कि आप जो हमारे पास पहले से प्रोजेक्ट बना है वो भी आप मैनेज कर सकते हो, लेकिन मैं फिर से एक बार प्रोजेक्ट बनाना आपको बता देता हूँ। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे। ठीक है, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे जाने के बाद, ठीक है, थोड़ा सा ये टाइम लगेगा क्योंकि विजुअल स्टूडियो काफी हैवी सॉफ्टवेयर है और इसके लिए आपका मशीन का कॉन्फ़िगरेशन भी बहुत थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। कंसोल एप्लीकेशंस में जाएंगे और यहाँ पर अपन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इसके बाद इसका नाम मैंने दे दिया, क्योंकि आज मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको, ऑपरेटर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने इसका नाम दे दिया ऑपरेटर एग्जाम्पल। ओके, तो नाम आपका मीनिंगफुल होना चाहिए। जैसे मैं आपको फर्स्ट डे से बता रहा हूँ, कोई सा भी नाम आप दो उसका कुछ ना कुछ मतलब होना चाहिए। ठीक है, बिना मतलब का कोई भी नाम नहीं देना, चाहे वो वेरिएबल हो, चाहे वो प्रोजेक्ट का नाम हो, चाहे वो चाहे वो मेथड का नाम हो, चाहे वो क्लास का नाम हो, आपको मैनेज करना है। इसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे अपन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको ये चेक बॉक्स को चेक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, इसको बिल्कुल चेक करिए आप। और इसके बाद आप क्रिएट ऑप्शन पे जाइए। यदि ये चेक बॉक्स को आप चेक नहीं करेंगे तो आपको क्लास बना हुआ नहीं दिखेगा, आपको सिर्फ एक स्टेटमेंट ओरिएंटेड स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है, तो वो भी मैं बताऊंगा, पर अभी आपको इस चेक बॉक्स को चेक करना है। ठीक है, क्योंकि आप पूरे कॉन्सेप्ट आप एक साथ नहीं पढ़ सकते, आपको वन बाय वन ही सभी चीजों को डिस्कस करना पड़ेगा। तो देखो ये पूरा टेम्पलेट आपके सामने आ गया। मैं यहाँ पर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का डिफरेंस बता रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या करता हूँ, एक वेरिएबल लेता हूँ इंट ए असाइन 5, और यहाँ पे मैंने लिया b, और मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा b असाइन a प्लस प्लस। ठीक है, और यहाँ पर कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल डॉट राइट लाइन मैंने ये लिखा, कंसोल डॉट राइट लाइन। ओके, और यहाँ पर मैंने प्रिंट किया a, सिंपली आई विल प्रिंट हियर a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू, यहाँ पर 0 और 1 क्या है, प्लेस होल्डर बोलते हैं इसको, और यहाँ पे अपन लगाएंगे कॉमा। ठीक है, ये ब्रैकेट्स हमें बंद करना पड़ेगा, और यहाँ पे a कॉमा b लगाएंगे। ठीक है, तो अब इसका यदि आउटकम क्या आएगा, इसका आउटकम आएगा, देखो मैं बता देता हूँ कि इसका जो आउटपुट आएगा इसके अंदर क्या होगा। फर्स्टली ये जो आपका a की वैल्यू है वो b में पहले असाइन होगी, मतलब a में क्या रखा हुआ है 5, तो b में क्या आएगा 5, और फिर इसके बाद a की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। उसका रीजन क्या है, क्योंकि ये पोस्ट है, तो पोस्ट इंक्रीमेंट में पहले क्या होगा, अदर ऑपरेशन। अदर ऑपरेशन क्या है, असाइनमेंट। तो जितना पार्ट मैं सेलेक्ट कर रहा हूं आप इतना पहले सोचोगे, ए की जो वैल्यू है वो पहले बी में जाएगी, ए इंक्रीमेंट नहीं होगा, उसके बाद फिर ए इंक्रीमेंट होगा। तो बी में वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, और ए में कितनी वैल्यू आ जाएगी 6। ठीक है, जबकि देख करके ऐसा लग रहा है कि बी में वैल्यू 6 आनी चाहिए, ए में वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 6 आनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। यही पोस्ट इंक्रीमेंट का जादू है कि पोस्ट इंक्रीमेंट पहले अपनी करंट वैल्यू को वेरिएबल में असाइन करेगा और उसके बाद वो वैल्यूज को इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ए की वैल्यू 6 आई और बी की वैल्यू 5 आई। अब यहीं पर यदि मैं प्री इंक्रीमेंट लगाता हूं, प्री इंक्रीमेंट मतलब मैंने यहाँ पे प्लस प्लस ए लगाता हूं, और इस प्रोग्राम को यदि मैं रन करता हूं, तो जैसे मैं प्लस प्लस ए लगाऊंगा, देखो पहले प्लस प्लस ए का काम क्या है, पहले इंक्रीमेंट किया, उसके बाद उसने वैल्यू असाइन किया। तो ए में पहले इंक्रीमेंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और यही वैल्यू हम असाइन कर रहे हैं किसके अंदर, बी के अंदर। तो इस ऑपरेटर को असाइन बोलते हैं। असाइन करना मतलब राइट करना। ठीक है, बी के अंदर एक मेमोरी है, उसके अंदर वैल्यूज को क्या कर रहे हैं, अपन राइट कर रहे हैं। अब यहीं पर अपन डिक्रीमेंट की बात करते हैं। ठीक है, ये क्या है आपका प्री डिक्रीमेंट है। प्री डिक्रीमेंट में क्या होगा, जो ए की करंट वैल्यू क्या है 5 है, पहले ये डिक्रीज करेगा, मतलब 4 कर देगा, तो यहां पर बी की वैल्यू भी 4 आएगी और ए की वैल्यू भी 4 आएगी। ठीक है, अब यदि मैं यहां पर लिखता हूं ए माइनस माइनस, क्या लिखता हूं मैं यहाँ पे ए माइनस माइनस, तो ये क्या है आपका प्री डिक्रीमेंट है। तो यहां पर पहले क्या करेगा, ये ए की जो भी करंट वैल्यू है उसको बी में असाइन करेगा, तो ए बी में कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। इसके बाद ए में डिक्रीमेंट होगा, तो ए में कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इस तरीके से हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हो, तो ये इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है, किस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट दिस प्रोग्राम। ओके, अब अपन बात करते हैं, ये हो गया आपका यूनरी ऑपरेटर। तो यूनरी ऑपरेटर जनरली कहां पर यूज होगा आपका, जब आप लूप सीखेंगे तो वहां पर यूनरी ऑपरेटर का बहुत ज्यादा यूज है। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में जब भी आपको किसी भी टाइप का कोई इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसके बाद आता है बाइनरी ऑपरेटर्स। ठीक है, बाइनरी मतलब होता है मिनिमम 2 ऑपरेंड्स। मिनिमम बोल रहा हूं, मिनिमम। बाइनरी का मतलब होता है मिनिमम 2 ऑपरेंड। ऑपरेंड मैंने आपको बता ही दिया था कि ऑपरेंड में वेरिएबल भी हो सकता है, ऑपरेंड में कांस्टेंट भी हो सकते हैं, ऑपरेंड में लिटरल्स भी हो सकते हैं। तो जब आपको, जैसे आपको प्लस, जैसे अर्थमेटिक,
ये सबसे ज्यादा यूज होता है मैथमेटिकल ऑपरेशन में, प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लीकेशन के लिए देखो जैसे मैथ में अपन क्रॉस यूज करते हैं, पर प्रोग्रामिंग में अपन स्टार यूज करेंगे, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। जैसे आप मैथ बैकग्राउंड से हैं तो मैथ में आदत क्या होती है, आपको मल्टीप्लाई करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, एक्स ऐसा लिखते हैं ना, क्रॉस, पर कंप्यूटर में मल्टीप्लीकेशन मतलब स्ट्रिक सिंबल होता है, ठीक है। स्लैश, स्लैश का मतलब क्या होता है, डिवीजन होता है। जैसे अपन ये लगाते हैं मैथ में इसके जगह में क्या होता है, स्लैश रहेगा। और ये जो सिंबल है ये इसको अपन बोलते हैं मॉडुलस, मतलब इसका काम क्या होता है, मॉडुलस निकालना, रिमाइंडर निकालना। जैसे मैं यहाँ पे बोलूंगा 5 मॉडुलस 2, तो 5 को यदि आप 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। 3 मॉडुलस 5 कितना आएगा, 3 आएगा। 1 मॉडुलस 10 कितना आएगा, 1 आएगा। जिसका भी रूल्स होता है कि यदि ये संख्या क्या है, छोटी है, और ये संख्या क्या है, बड़ी है, तो हमेशा जो रिजल्ट आएगा वो छोटी संख्या आ जाएगी। बाकी जैसे मैं बोलूंगा 4 मॉडुलस 2, तो 4 को 2 से डिवाइड करोगे कितना रिमाइंडर आएगा, 0, तो 4 मॉडुलस 2 क्या होगा, 0। मतलब आप समझ लो कि ये रिमाइंडर है, ठीक है। इसलिए बोला जाता है ना कि थोड़ा सा मैथमेटिक्स आना चाहिए। मैथमेटिक्स मतलब आपको सिर्फ प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस करते आना चाहिए। फिर बात करते हैं अपन दूसरे ऑपरेटर की, कंडीशनल ऑपरेटर की। तो कंडीशनल ऑपरेटर तो वेरी सिंपल, ये कंडीशन के लिए होता है। जैसे मान लो आपके पास कोई एप्लीकेशन है, उसमें आपको कंडीशन लगाना है कि जिसकी मतलब पॉजिटिव नंबर ही हमें एंटर करना है, तो फिर आपको इसमें कंडीशन लगाना पड़ेगा, इफ नंबर ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब क्या है, ये कंडीशन हो गया कि पॉजिटिव नंबर ही एंटर होना चाहिए, निगेटिव नंबर ही एंटर होना चाहिए, तो इसके लिए कंडीशन क्या होगा, नम लेस देन 0। तो ये कंडीशनल जो आपके ऑपरेटर होते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट में यूज होते हैं, मतलब इफ एल्स में यूज होगा, आगे लूपिंग स्टेटमेंट में यूज होगा, ये यहां पर ज्यादातर यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें इसको बोलते हैं अपन लेस देन, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन, इसको बोलते हैं लेस देन इक्वल टू, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको बोलते हैं नॉट इक्वल टू। ये बहुत काम के ऑपरेटर हैं। इफ एल्स जब हम आगे पढ़ेंगे, लूप आगे पढ़ेंगे, यहां पर इनका यूज होगा। इसके बाद असाइनमेंट, ठीक है, जिसको मैंने आपको शुरू में बताया, इसको अपन इक्वल बोलते हैं। ये इक्वल नहीं है, ये असाइन है। असाइन मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है। सभी ऑपरेटर के बिना काम हो सकता है, लेकिन इसके बिना काम नहीं हो सकता, क्योंकि ये ऑपरेटर क्या करेगा, आपका जो भी डेटा है उस डेटा को मेमोरी में जाकर के स्टोर करेगा, मतलब ये मैंडेटरी ऑपरेटर है, ठीक है। अब असाइनमेंट भी 2 टाइप के होते हैं। एक सिंपल असाइनमेंट जो अपन यूज करते हुए आ रहे हैं, ये जैसे मैंने ये लिखा, ये क्या है आपका एक सिंपल असाइनमेंट है। कॉम्प्लेक्स असाइनमेंट में क्या आएगा, a प्लस असाइन 5। तो a प्लस असाइन 5 का मतलब हो गया a असाइन a प्लस 5, मतलब ये 5 से वैल्यू क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, जैसे प्रोग्राम में ही आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे a असाइन 5 लिया है। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया a प्लस असाइन 5, और यहाँ पे लिख दिया मैंने a मल्टीप्लीकेशन असाइन 6। तो बताइए इसका आउटपुट क्या आएगा। तो इस केस में आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी होगी, 10, क्योंकि a प्लस असाइन 5 का मतलब क्या हो गया, a असाइन a प्लस 5। तो इस केस में इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 10। और यहाँ पे a मल्टीप्लीकेशन असाइन का मतलब क्या हुआ, a असाइन a मल्टीप्लाई बाय 6, तो इसका मतलब क्या होगा, 60। तो इसका आउटपुट कितना आएगा, 60 आएगा, ठीक है। क्योंकि वेरिएबल आपको पता होना चाहिए कि वेरिएबल के अंदर एक जो लास्ट वैल्यू होती है वही मेमोरी के अंदर क्या होती है, कंटेन होती है। तो आप यहाँ पे इसको चला के देख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे b का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमने b के अंदर कोई डिफॉल्ट वैल्यू सेट नहीं की है, तो अपन यहाँ पे b में अभी 0 रख देते हैं, क्योंकि जो लोकल वेरिएबल होता है उसमें कोई ना कोई वैल्यू आपको इंडिकेट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई, ठीक है। दिस इज द आउटपुट, ओके। तो ये प्रोग्राम से हमने सीखा कि किस तरीके से हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं, और अलग अलग टाइप के असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। इसके बाद अपन बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर की। तो लॉजिकल ऑपरेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो लॉजिकल ऑपरेटर एक्चुअली क्या होता है, ये कॉम्बिनेशंस ऑफ कंडीशंस में यूज होता है। जैसे मान लो आपको 2 कॉम्बिनेशन, जैसे आप लॉगिन ही करते हैं, जैसे आप रोज लॉगिन करते हैं किसी भी एप्लीकेशन में, तो लॉगिन में क्या होता है, आप यूजर नेम और पासवर्ड दोनों चेक करते हैं कि यूजर नेम क्या होना चाहिए, XYZ होना चाहिए, और पासवर्ड क्या होना चाहिए, 1 2 3 होना चाहिए, मतलब दोनों चीजें क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो जो यूजर नेम और पासवर्ड दोनों चीजें जो बराबर होना चाहिए, उसके लिए क्या है, एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर मतलब होता है कि जब दोनों कंडीशन ट्रू होगा तभी क्या रिटर्न करेगा, ये ट्रू रिटर्न करेगा। और इसको और ऑपरेटर पढ़ते हैं। और ऑपरेटर में सिंबल, मतलब एंड को अपन, जैसे आप डबल एम्परसेंट लगाना है आपको, इसको एंड बोलते हैं। और जो ये पाइप जैसा दिख रहा है आपको, इसको क्या बोलते हैं, और ऑपरेटर बोलते हैं। और ये जो आपका दिख रहा है एक्सक्लेमेशन मार्क्स, इसको बोलते हैं नॉट। नॉट मतलब अपोजिट, ठीक है। और मतलब एनी से आप इसको कंपैरिजन करिए, कोई एक भी कंडीशन यदि ट्रू हो गई तो और ऑपरेटर क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। और ऑपरेटर फॉल्स तभी रिटर्न करता है जब सभी कंडीशन क्या होते हैं, फॉल्स होते हैं, ठीक है। मतलब जैसे मान लो 4 बच्चों का ग्रुप है, ठीक है, अब आपको पिकनिक में जाना है। अब चारों यदि एग्री होंगे तभी आपको पिकनिक में जाना है, तो वहां पे आप क्या लगाएंगे, एंड ऑपरेटर। अब चारों में से कोई सा भी एक बच्चा यदि एग्री हो जाता है तो आप पिकनिक में जा सकते हैं, तो उसके लिए अपन क्या लगाएंगे, और ऑपरेटर, ठीक है। लेकिन अब वो बच्चे की प्रायोरिटी थोड़ी सी क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, तभी तो आप और ऑपरेटर यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो और मतलब एनी का सब्स्टिट्यूट होता है, और एंड जो होता है वो ऑल का सब्स्टिट्यूट। इसको याद रखने के लिए आप क्या कर सकते हो, एंड मतलब ऑल,
और मतलब एनी, और नॉट अपोजिट हो जाता है। नॉट मतलब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपने पिकनिक बनाने का प्लान किया, अब बीच में से आपका जो पिकनिक बनाने का प्लान है वो किसी को पता चल गया, मान लो आपके गार्जियन को पता चल गया या किसी को भी पता चल गया जिससे आप डरते हो, ठीक है, तो आप क्या बीच में क्या लग जाएगा, आपका नॉट लग जाएगा। तो नॉट लग जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि आपका पिकनिक जाना क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यदि कोई भी ट्रू के अंदर यदि आपने नॉट लगा दिया तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो आपका नॉट ऑपरेटर जो है ये निगेशन ऑपरेटर होता है, सबसे जो भी आपका ट्रू है उसको फॉल्स कर देगा और फॉल्स को ट्रू कर देगा, ठीक है। सही को गलत और गलत को सही करने वाला काम करेगा, ठीक है, मतलब वकील वाला काम करेगा, कुछ देर के लिए आप बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आएगा कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर भी बहुत यूजफुल ऑपरेटर है। इसका काम होता है जिसको आप इक्वल बोलते हो, ये इक्वल एक्चुअली कंपैरिजन ऑपरेटर होता है। जैसे मान लो आपको चेक करना है कि ए की वैल्यू यहाँ पे हमने दे दिया इंट ए असाइन 2, अब हमें चेक करना है कि भाई ए की वैल्यू 2 के बराबर है कि नहीं है, तो अपन यहाँ पे क्या लगाएंगे, डबल इक्वल लगाएंगे। तो ये हो गया आपका कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या रिटर्न करता है, ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। अब एक्चुअली क्या है, दो तरीके के कंपैरिजन होते हैं, वैल्यू कंपैरिजन के लिए ये यूज होगा और रेफरेंस कंपैरिजन के लिए आपको इक्वल्स मेथड का यूज करना पड़ेगा। दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ कंपैरिजन ऑपरेटर, ओके। अब अपन बात करते हैं लास्ट वन ऑपरेटर, दैट इज कॉल्ड टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी एक्चुअली ये ऑपरेटर नहीं है, इसको अपन बोल सकते हैं कि ये एक तरह से एक स्टेटमेंट होता है, ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर का देखो बेसिक सिंटैक्स ये है कि किसी भी कंडीशन बेस्ड प्रोग्राम को यदि आपको सिंगल लाइन स्टेटमेंट में सॉल्व करना है तो वहां पे आपको टर्नरी ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि मुझे इवन नंबर और ऑड नंबर चेक करना है, तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, एक इंट नम ले लिया, नम इक्वल टू मैंने दे दिया 5, फिर ठीक है मैंने यहाँ पे एक कंडीशन लगाया वेर एस, मतलब यहाँ पर अपन स्ट्रिंग ले सकते हैं, स्ट्रिंग एस इक्वल टू यहाँ पे कंडीशन लगा दिया नम मॉडुलस 2 बराबर 0, ठीक है। यदि है तो क्या हो जाएगा, ये इवन हो जाएगा, और यदि नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये ऑड हो जाएगा। तो मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो कि किसी भी कंडीशन बेस्ड प्रोग्राम को यदि आपको एक सिंगल एक्सप्रेशन के अंदर सिंगल लाइन स्टेटमेंट में सॉल्व करना है तो वहां पर हमें टर्नरी का यूज करना पड़ेगा। टर्नरी का मैं एक एग्जांपल्स भी आपको बता देता हूँ कि जैसे मान लो यहाँ पर इंट ए बराबर 5 है, ठीक है, और बी बराबर क्या है आपका 2 ले लिया, मुझे ग्रेटर नंबर निकालना है टर्नरी के थ्रू, तो मैं इस एक्सप्रेशन को टर्नरी के थ्रू बहुत आसानी से बना सकता हूँ। यहाँ पे लिख दूंगा मैं स्ट्रिंग एस असाइन, यहाँ पर आ जाएगा ए ग्रेटर देन बी, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, इसमें लिख दूंगा मैं ए इज ग्रेटर, यदि ए ग्रेटर देन बी हुआ तो क्या जाएगा, ए इज ग्रेटर, नहीं तो क्या जाएगा, बी इज ग्रेटर, ठीक है। तो देख सकते हो आप ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है किसका, टर्नरी ऑपरेटर का, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पे लिख दूंगा मैं एस, ठीक है। तो दिस इज द प्रोग्राम टू इवेल्युएट द ग्रेटर नंबर। नाउ आई विल बिल्ड दिस। अब मैं इसको क्या करूंगा, बिल्ड करूंगा, इसको मैंने यहाँ पे रन कर दिया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आउटपुट में क्या आ गया, ए इज ग्रेटर। अब यहाँ पे अपोजिट कर दिया मैंने, ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 20, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 5 ग्रेटर देन 20, कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया, तो यहाँ पर बी इज ग्रेटर। यदि मैं 50 ग्रेटर देन 20 करूंगा, 50 ए की वैल्यू 50 और बी की वैल्यू 20, 50 ग्रेटर देन 20, यहाँ पर ए इज क्या हो जाएगा आपका, ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम ऑपरेटर्स को समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली ये सभी ऑपरेटर्स यदि आपने अच्छे से पढ़ लिया तो मेरे ख्याल से सी शार्प के लिए बहुत ही सफिशिएंट है, ठीक है। अब आगे के क्लासेस में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से अपन कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करते हैं, इफ एल्स क्या होता है, नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है, एल्स इफ स्टेटमेंट क्या होता है, मल्टीपल इफ कैसे हम यूज करते हैं, ठीक है। फिर आगे के सेशन में मैं आपको लूप के बारे में डिस्कशन करूंगा। देखो तो ये फंडामेंटल प्रोग्रामिंग के लिए लूप हो गया, इफ एल्स स्टेटमेंट हो गया, ठीक है, आपके ऑपरेटर के कॉन्सेप्ट हो गए, वेरिएबल कांस्टेंट हो गया, ठीक है। जितने भी मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताए ये आपका फंडामेंटल है सी शार्प का, ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए क्योंकि आगे का लॉजिक इन्हीं से बनेगा। थैंक यू।